हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूअर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन कविता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इस कविता का नाम है कोयल। इस कविता का नाम है कोयल। कोयल एक इंडियन बर्ड है और इसका कंपैरिजन नाइटिंगेल से किया जाता है। यह सिंगिंग बर्ड है। भले ही कोयल के आउटर अपीयरेंस में ब्लैक कंप्लेक्शन हो, लेकिन उसमें एक खास विशेषता भगवान दिए हैं और वह है मेलोडियस वॉइस का, यानी स्वीट मेलोडी का। अब दोस्तों, यह स्प्रिंग सीजन के आगमन के उपलक्ष्य में कू करते हुए कू ध्वनियों को उच्चरित करते हुए दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इसे इंग्लिश में ब्लैक कक्कू कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लैक कक्कू। अब देखिए, कोयल लिखा गया है पूरन सिंह के द्वारा। कोयल लिखा गया है पूरन सिंह के द्वारा और पूरन सिंह को कहा जाता है द सिक्स्थ रिवर ऑफ पंजाब। द सिक्स्थ रिवर ऑफ पंजाब। अब देखिए, पंजाब 5 नदियों के नाम पर रखा गया है, यानी पंजाब जो नाम है वह 5 नदियों के नाम पर पंजाब नाम पर आया है। और पूरन सिंह को छठी नदी कहा जाता है। पूरन सिंह को छठी नदी कहा जाता है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोयल में प्रयुक्त जो स्टांजाज है, जो 2 पार्ट से है, को अध्ययन करने के पूर्व हम पूरन सिंह के जीवन विवरणी के बारे में कुछ जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ही वॉज बॉर्न ऑन 17 फरवरी 1881 at सलहद अबोटाबाद, नाउ इन पाकिस्तान। यानी पूरन सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 में हुआ था। सलहद एक स्मॉल विलेज है। इसी गांव में पूरन सिंह का जन्म हुआ था और डिस्ट्रिक्ट का नाम है अबोटाबाद। अब ये अबोटाबाद जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। अभी अबोटाबाद जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। अब ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वह बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट था। वह 1899 ईस्वी में FA एग्ज़ाम पास किया। FA एग्ज़ाम मीन्स क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, अर्थात लास्ट ईयर वाला जो एग्ज़ाम होता है उसे FA टेस्ट कहा जाता है। FA एग्ज़ाम वो पास किया। कहाँ से? तो DAV कॉलेज लाहौर से। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए देखिए कहाँ गए। ही ज्वाइंट एज अ स्पेशल स्टूडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन टोक्यो यूनिवर्सिटी, जापान इन 1900। अब हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, हायर स्टडी करने के लिए एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्पेशल स्टूडेंट के रूप में वह टोक्यो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यह टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है वो जापान में पड़ता है और यह बात है 1900 का, यानी 1900 ईस्वी में। अब ही रिटर्न टू इंडिया। उसके बाद हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वह फिर इंडिया आए। कब? तो 1903 अर्थात 1903 ईस्वी में आए। आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन, जिस उद्देश्य से गए थे, जिस कोर्स को वह करने के लिए गए, जो ट्रेनिंग करने के लिए गए, ट्रेनिंग के समाप्ति के बाद, ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद वह इंडिया लौट आए 1903 ईस्वी में। देयर, अब वहाँ पर देखिए, वहाँ पर यानी जापान में जब वे रह रहे थे, ही बिकेम ए बुद्धिस्ट मोंग। वह एक बुद्धिस्ट मूंग हो गए। कुछ समयों के लिए
वह बुद्धिस्ट मोंग के रूप में रहे। उसके बाद फिर जो है वह स्वामी राम तीरथ के प्रभाव में आकर उनका ये फॉलोवर बन गए। अब ही वॉज ए फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब उसे फाउंडर माना जाता है। किसका फाउंडर? तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के केमिस्ट्री का फाउंडर माना जाता है इंडिया में। सबसे पहले उसका योगदान जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इंडिया लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए उसे फाउंडर माना जाता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। अब ही वॉज ए ग्रेट विजनरी एंड मिस्टिक पंजाबी पोइट। वह बहुत ही महान, दूरदर्शी और रहस्यवादी पंजाबी कवि थे। विजनरी मतलब होता है क्या चीज़ आपका? दूरदर्शी, और मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी पंजाबी कवि थे। नेक्स्ट, acclaimed as one of the founders of modern पंजाबी पोएट्री। और मॉडर्न जो पंजाबी पोएट्री है उनके फाउंडर्स में से इन्हें एक माना जाता है, यानी मॉडर्न पंजाबी पोएट्री को एस्टेब्लिश करने में इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा, इसलिए इसे भी फाउंडर के रूप में दर्जा प्राप्त है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन पोइट वाल्ट विटमैन। अब देखिए ये किससे किससे प्रभावित थे। तो सबसे पहले ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन पोइट वाल्ट विटमैन। अमेरिकन जो पोइट वाल्ट विटमैन है सबसे ज़्यादा उससे वे प्रभावित थे। वाल्ट विटमैन को द फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री भी कहा जाता है। उसके बाद स्वामी राम तीरथ से, वहीं जापान में ही वे फॉलोवर बने थे, तो उनसे भी ये अभिप्रेरित थे। उसके बाद द सिख सेंट भाई बीर सिंह, और जो एक सिख धर्म की अनुयायी के साधु सेंट थे भाई बीर सिंह, उससे भी यह अभिप्रेरित थे। द फिलॉसफी ऑफ सिखिज्म एंड जापानीज लाइफ स्टाइल, साथ ही साथ वह सिख दर्शन से भी प्रभावित थे, यानी द फिलॉसफी ऑफ सिखिज्म और जापानीज लाइफ स्टाइल, जापान के लोगों के जीवन शैलियों से भी वो प्रभावित होकर के अपने कविताओं में सबका वर्णन जो है किए हैं। नेक्स्ट, ही रोट स्पेशली इन पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। वह स्पेशली जो है वह पंजाबी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में अपना लेखनी जो है लिखें। अब पंजाबी में जो उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह है खुले मैदान, खुले घुंड, खुले आसमानी रंग, खुले लेख और अन्य कविताएं। वर्क्स इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में भी वे कविता लिखें, जैसे अनस्ट्रंग बीट्स, द सिस्टर्स ऑफ द स्पाइनिंग व्हील एटसेट्रा। अब तो जान गए कि ये पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकांश लिखते थे, लेकिन वे बहुभाषी थे, पॉलीग्लॉट। ही वॉज ए पॉलीग्लॉट, वह बहुभाषी थे। वह हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पर्सियन, जापानीज, जर्मन लैंग्वेज भी जानते थे, और ये लैंग्वेजेस जो है वह फ्लुएंटली बोलते थे। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट जीनियस। वह बहुत ही जीनियस था। वह अभूतपूर्व क्षमता वाले व्यक्ति था, जो अपने कविताओं में, जो अपने पोएटिक क्रिएशन में मिस्टिसिज्म को, वेदांतिक फिलॉसफी को, स्पिरिचुअलिज्म को और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणाओं को सम्मानित किए या सम्मिलित किए। फिर एक बार, मिस्टिसिज्म, वेदांतिक फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को वह अपने पोएटिक क्रिएशन में सम्मिलित किए। ही डाइड ऑन 31 मार्च 1931 इन देहरादून, और अंत में वह अपना शरीर का त्याग किए 31 मार्च 1931 ईस्वी में देहरादून में। तो समझ में आ गया कि यह कब मरे। तो यह इनकी मृत्यु 31 मार्च 1931 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। तो ये था आप कोयल
के कवि पूरन सिंह के जीवन विवरणी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। And no one ever would have dared to tread